बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उमर रशीद है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला डी खान तहसील तौसा शरीफ से है। आज इस मौजू पे मुझे लेक्चर देने का मौका मिला है, वो ये है कि स्मार्ट वर्क ज़रूरी है या हार्ड वर्क ज़रूरी है। बात यह है कि सबसे पहले इनके मीनिंग्स को तवज्जो से और उनको सोचने की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क यह है कि सबसे पहले प्लानिंग की जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए और उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मुताबिक हार्ड वर्क की जाए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पे तवज्जो देंगे और सिर्फ स्मार्ट वर्क को भूल जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप कभी कामयाब सही तरह नहीं हो पाएंगे। एक बच्चा 2 घंटे पढ़ के ज़्यादा नंबर ले जाता है और 10 घंटे पढ़ने वाला उतने नंबर नहीं ले पाता। क्यों? क्या उसने कम पढ़ा था? ज़ाहिर बात है, उसने 10 घंटे मेहनत की थी, लेकिन वो 2 घंटे वाले मेहनत करने वाले बच्चे से ज़्यादा नंबर नहीं ले पाया। क्योंकि एक बात ये, हर चीज़ को काम करने का तरीका होता है। एक बंदा 2 घंटे अगर मेहनत करता है तो वो पूरी प्लान और स्ट्रेटजी के मुताबिक करता है। एक बंदा 10 घंटे रट्टा लगाता रहता है लेकिन उतने नंबर नहीं पाता क्योंकि स्मार्ट वर्क नहीं करता। बात यह है कि आज हमारा मुल्क एग्रीकल्चर में 6-7वें नंबर पे आ गया, 5-6 नंबर पे आ गया, और अमेरिका जो सबसे पहले पीछे था और आज वो पहले दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। भला क्यों? क्या वो हार्ड वर्क ज़्यादा करता है? पाकिस्तान के फार्मर अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अगर हार्ड वर्क पे सिर्फ और सिर्फ काम का इन्हिसार होता तो आज पाकिस्तान टॉप पे होता, लेकिन नहीं, पाकिस्तान 5वें-6 पे आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर ज़्यादातर इलिटरेट हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं आता, वो प्लान नहीं करते, स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। और जो हमारे अमेरिका है वहाँ पर वो हमारे से ज़्यादा क्रॉप्स क्यों उगा पा रहे हैं? उनकी क्रॉप्स लेवल क्यों ज़्यादा हाई पे जा रही हैं, क्यों ज़्यादा हो रही हैं? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क यूज़ करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करते हैं, प्लान और टेक्नोलॉजी पे भी अमल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि मैं हार्ड वर्क कर लूँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा, मेरे ख्याल से नामुनासिब है और इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा वक्ती हो जाएगा लेकिन इतना भी फ़ायदा नहीं होगा जितना स्मार्ट वर्क से। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क के साथ प्लान करके फिर हार्ड वर्क करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद। ओके, थैंक यू गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद रज़ा बलसिस्ती, मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से। तो जैसे कि आज हम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि इंसान को स्मार्ट वर्क करना चाहिए या फिर हार्ड वर्क। तो आज इस टॉपिक के मुतालिक मैं अपनी राय पेश करूँगा। देखिए, पहले तो हम स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी की जगह हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजी या प्लानिंग का सबसे मेजर डिफरेंस आता है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके ये डिफरेंस समझा देता हूँ। आपने अपने घर से एक जगह पे टाइम पे पहुँचना है। अब आप अपने घर से चलते हैं, गूगल मैप खोलते हैं और आप देखते हैं किस जगह पे ट्रैफिक कम है और कौन सा रास्ता है जो आपको सबसे कम टाइम में पहुँचाएगा। अगर तो आप वो रास्ता यूज़ करते हैं तो फिर ऑफकोर्स आप स्मार्टली वर्क करेंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर आप अपने घर से चलते हैं, कोई गूगल मैप नहीं खोलते और जो आप रोज़ रास्ता यूज़ करते हैं आप वो रास्ता यूज़ करते हैं और बेशक उस रास्ते में अगर आपको ट्रैफिक मिल जाए तो आप हो सकता है लेट पहुँचे या हो सकता है आप पहुँच ही ना सकें। तो ये होगा, बस हार्ड वर्क होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अब देखिए, स्मार्ट वर्क में जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं ना तो आपको रियलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी बनानी होती है। मतलब कि जो ग्राउंड सिचुएशन है ना उसको समझ के ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या कंपटीशन है, क्या रियलिटी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब आपने अपना एक गोल अचीव करना है और पूरी दुनिया जो है, लाखों करोड़ों लोग उस गोल को अचीव करने और एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब एक ही डायरेक्शन में लाखों करोड़ों लोग होंगे तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और कंपटीशन ज़्यादा होगा और उसके बाद प्रेशर भी ज़्यादा होगा सर आपके ऊपर। तो अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि या तो आप उसी जहाँ पे पूरी दुनिया जिस रास्ते में लगी हुई है आप भी उसी रास्ते में लग जाएं, या फिर आप पहले बैठें सुकून से सोचें और आप पहले रियलिटी को समझें, ग्राउंड सिचुएशन को समझें। उसके बाद आप देखेंगे कि कंपटीशन क्या है, कौन कौन से वेज हैं आपके गोल को अचीव करने के। तो आप फिर उन रास्तों में से जो सबसे ईजीएस्ट रास्ता होगा जहाँ पे कंपटीशन कम है उधर, और जहाँ पे हो सकता है कि पूरी दुनिया इधर लगी है एक डायरेक्शन में, उनको पता ही नहीं है कि एक और वे भी है कि जिधर से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आप उस वे के थ्रू अपने गोल को अचीव करें। तो ये होगा स्मार्ट वर्क, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं रियलिटी बेस्ड। और या आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अब एक जगह पे एक जैसा गोल ही आप कह लें, एक गोल पूरी दुनिया ने अचीव करना है। तो अब या तो पूरी दुनिया एक तंग रोड है और पूरी दुनिया उसी रोड पे अपने गोल को अचीव करने में लगी हुई है।
अब लाखों करोड़ों लोग होंगे इसमें, तो दूसरों को लोग खींच रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, और तंग रोड है और बस सब अपने उस गोल को अचीव करने में लगे हैं। अब या तो आप भी इस गोल को उन्हीं लोगों में और उस भीड़ में घुस जाएं और बस आप दबते जाएंगे, या तो दबते जाएंगे दूसरे लोगों के अंदर, या प्रेशर होगा आप पे, या फिर आप बैठे आराम से और देखें कि कौन सा और रास्ता है उस गोल को अचीव करने का, या स्मार्टली आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं। तो अगर हो सकता है कि उसकी जगह कोई वाइड रोड हो, से खुला रोड हो, एक तंग रोड पे जो दुनिया लगी हुई है, और उसकी जगह हो सकता है एक खुला रोड हो, अब उधर उसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव करें। तो मेरे ख्याल में इंसान को इस तरह से स्मार्ट वर्क करना चाहिए, रियलिटी बेस्ड ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक अपनी पूरी प्लानिंग बनानी चाहिए, और उस प्लानिंग को यूज़ करते हुए इंसान को फिर आगे कंटिन्यू करना चाहिए और अपना स्मार्टली वर्क करना चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको एक और भी एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह बहुत मशहूर एग्जांपल है कि आपने सुनी भी होगी कि 2 लकड़हारे थे। अब दोनों लकड़हारे एक दिन में 10 दरख्त काटते थे। अब एक हफ्ते बाद या 1 महीने बाद एक लकड़हारा 20 दरख्त काटना शुरू हो गया 4 घंटे में, और दूसरा लकड़हारा 5 दरख्त काटता था 8 घंटे में। तो फिर जो 20 दरख्त काटता था उसे पूछा गया कि तुम कैसे 20 दरख्त काटते हो? तो उसने बताया कि मैं 4 घंटे दरख्त काटता हूँ और बाकी के जो 4 घंटे हैं उनमें अपनी जो छुरी होती है या जो कुल्हाड़ी जो भी जिस चीज़ से भी काटते हैं वो मैं तेज़ करता हूँ। तो और जो दूसरा लकड़हारा था वो 8 घंटे बस लगा रहता था और अपनी जो काटने की वो होता है कुल्हाड़ी या जो भी चीज़ होती है उस पर वो कोई अपनी ध्यान नहीं देता था, और बस वो 8 घंटे दरख्त काटता था। तो ये स्मार्टली वर्क करता था, 4 घंटे दरख्त काटता था और बाकी के 4 घंटे अपना वो जो यूज़ करने का होता है वेपन उसे तेज़ करता था। तो इसलिए इंसान को स्मार्टली वर्क करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हार्ड वर्क। एक स्ट्रैटेजी बनाए रियलिटी बेस्ड और कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड। तो उम्मीद है मेरी राय आज आपको पसंद आई होगी। मुझे सैयद रज़ा बासिज़ दीजिए इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरमानुल्लाह खान है। मेरे वालिद साहिब का नाम हमीमुद्दीन है। मैं पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा ज़िले पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मुख्तरम सर ज़कीर रहमान साहिब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। मेरे दोस्तों, आज मुझे जो मौजू मिली है वो ये है कि स्मार्ट वर्क बेटर है या हार्ड वर्क बेटर है। मेरे दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं और दुनिया में 2 तरह की सिचुएशंस और हालात इंसान पर आते हैं। एक वो लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज को स्मार्ट वर्क के थ्रू हैंडल करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में बेहतरीन और अच्छा कौन है? तो मेरे ख्याल के मुताबिक दोनों अपने ही जगह में ठीक और परफेक्ट है, क्योंकि स्मार्ट वर्क वाला जो स्मार्ट वर्क करता है वो पहले उन्होंने हार्ड वर्क किया होता है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते इस दुनिया में। सबसे पहले आपको सख्त जुस्तजू और सख्त कड़ी मेहनत करना होगी। अगर आप कड़ी मेहनत और सख्त मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं हासिल नहीं कर सकते। ये जो स्मार्ट वर्क है ये हार्ड वर्क के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीन एजर्स हो और आप चाहते हो कि मैं एक इंजीनियर, एक लॉयर, मैं एक डॉक्टर बनूं, तो आपको चाहिए कि आप सख्त मेहनत करो। सख्त मेहनत करोगे, अच्छे ग्रेड्स लोगे, कंपटीशंस करोगे सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद आपको अपना मुकाम हासिल होगा। फिर इसके बाद स्मार्ट वर्क, आपके पास स्मार्ट वर्क आता है। स्मार्ट वर्क हम बहुत से कम चीज़ों में एंड सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो हार्ड वर्क है वो आपको सारी दुनिया और सारी उम्र करना है, क्योंकि इस दुनिया का दूसरा नाम है हार्ड वर्क। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हार्डशिप्स एंड टफ सिचुएशंस के साथ मुकाबला करना है। अगर आप मुकाबला नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। एंड देयर इज अ कोटेशंस दैट
Don't stop. If you stop, then somebody will trample you. Like life is a race. जिंदगी एक दौड़ है. भाग जाओ, सख्त मेहनत करो अपनी कामयाबी के लिए. अगर आप रह जाओगे और अगर आप तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर रख देगा. इसलिए स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क जो है आपको a lot of knowledge, a lot of things आपको हासिल होगा. आपकी जो इंफॉर्मेशंस है आपके पास बहुत आ जाएगा. एंड फिर अगर हम ले ले तो हमारे दीन में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया है और हमें ये फ़याम दिया है कि इस दीन में, मेरे दीन में, मेरे अहादीसों में जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, अपने पसीने को बहाएगा, वो अल्लाह के क़ुर्बत के लिए बहुत नज़दीक होगा. उसको अल्लाह की क़ुर्बत और अल्लाह की चाहत नसीब होगी. क्योंकि उस चीज़ में हम स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते. हम अल्लाह के लिए और हम अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की जो मतलब अच्छी दुनिया है, जो दूसरी दुनिया आने वाली है हमारे लिए, जो इस दुनिया से बहुत ज़्यादा बेहतर है, अगर हम चाहते हैं कि हम उसको हासिल करें तो हमें कड़ी मेहनत करना होगी. और अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, अल्लाह ताला के अहकाम पर यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के अहकाम पर अपने अमाल ठीक नहीं करेंगे, अगर हम सख्त मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम एहसन अली है. मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नसीर है. मेरा ताल्लुक़ ज़िला सांगड़ से है. मेरा आज का मौजू है स्मार्ट वर्क बेहतर है या हार्ड वर्क. सबसे मैं पहले कहूँगा हार्ड वर्क. एक मज़दूर है, वो सुबह 6 बजे जाता है काम पर. सुबह 6 से लेके शाम 6 बजे तक वो काम करता है. फिर जाकर उसे 400 या 500 रुपये मिलता है. फिर दूसरी जानब एक डॉक्टर है, वो सुबह 10 बजे आता है अपनी क्लिनिक पे. जब वो क्लिनिक पे आता है तो उससे पहले उसके 20-30 मरीज़ बैठे होते हैं. वो जैसे ही आता है तो वो आते सार अपने मरीज़ों को चेक करना स्टार्ट कर देता है. और एक मरीज़ की फ़ीस होती है 1000 रुपये या 500 रुपये या 300 रुपये या 200 रुपये, जैसा डॉक्टर होगा वैसी फ़ीस होगी. तो वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क ही कर रहा है ना. वो एक मज़दूर है, वो सुबह से लेकर शाम तक एक मेहनत कर रहा है. हार्ड वर्क दुनिया में मज़दूर से ज़्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं कर सकता. एक मज़दूर है, वो जितनी हार्ड वर्किंग वो करता है, मैं कहता हूँ इतनी हार्ड वर्किंग कोई भी नहीं कर सकता. तो उसे इतने पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं करता. वो सिर्फ जोश से काम लेता है. वो स्मार्ट वर्क नहीं कर सकता, वो दिमाग से काम नहीं ले रहा, वो सिर्फ जोश से काम ले रहा है, अपनी ताकत से काम ले रहा है. और दूसरी बात ये कि वो पढ़ा लिखा नहीं है. पढ़े लिखे होने का ये बड़ा फ़ायदा है कि लोग स्मार्ट वर्क करते हैं. जो पढ़ा लिखा इंसान ही स्मार्ट वर्क कर सकता है, ज़ाहिर सी बात है. तो जो मज़दूर है वो इतना नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी अहलियत नहीं है. अगर देखा जाए तो काफ़ी मज़दूर भी ऐसे हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं. अगर आपने अक्सर देखा होगा कि स्मार्ट वर्क जो पढ़े लिखे लोग करते हैं, एक कोई भी CSS ऑफिसर है या कोई भी, वो एक कॉल पर लाखों रुपये आपने कमा लेते हैं. तो बेहतर है कि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें, क्योंकि स्मार्ट वर्क हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सईद जवाद है. मेरा तल्लुक़ हज़ारा यूनिवर्सिटी हरीपुर से है. आज मेरी सर ज़की रहमान सर की तरफ से जिस टॉपिक पे बात करने का बोला गया है वो है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क. सो दोस्तों, हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क ऐसा वर्क जो बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे टाइम, बहुत सारी लागत के साथ किसी काम को पूरा करने के अमल को हार्ड वर्क कहते हैं. और स्मार्ट वर्क उसी काम को कम टाइम में एक मनसूबाबंदी के साथ, एक महारत के साथ, कम लागत में, कम कोशिशों में उस काम को पूरा करने के अमल को स्मार्ट वर्क कहते हैं. अब एक मिसाल दूं. हमने एक ख़त भेजना है किसी जगह पे ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस ख़त को लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे पोस्ट करेंगे, फिर वो ख़त 1-2 दिन के बाद उस जगह पे पहुँचेगा जहाँ हमने भेजना है.
और इसके मुकाबले में हम व्हाट्सएप कर दें, वही बात जो हमने ख़त में लिखनी है, तो उस व्हाट्सएप के मेल करने में कितना टाइम लगेगा हमें। तो दोस्तों मेरे ख्याल में स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क से बेहतर है। हमें स्मार्ट वर्क पर ही हार्ड वर्क करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सरफराज तारिक है और मेरा ताल्लुक़ तहसील शाहपुर ज़िला सरगोदा से है। आज जो हमें टॉपिक दिया है सर ज़कीर रहमान साहब ने, उसका उन्वान है स्मार्ट वर्क बेहतर है या हार्ड वर्क। जब तक स्मार्ट वर्क के साथ आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो स्मार्ट वर्क कामयाब नहीं है, और जब तक हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो हार्ड वर्क नाकाम है। तो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी लाजमी है और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी लाजमी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद अरशद। आज जिस टॉपिक पर सर ज़की ने हमें बात करने के लिए कहा है वो है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। देखिए, वर्क हार्ड हो या स्मार्ट हो, दोनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वो होती है प्लानिंग। हमें स्मार्ट वर्क से पहले भी प्लानिंग करनी पड़ती है और हमें हार्ड वर्क से पहले भी हमेशा प्लानिंग करनी पड़ती है। अब सपोज़ करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स में रह गए होंगे चंद दिन, तो तब भैया हार्ड वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं होना। क्यों? क्योंकि तब स्मार्ट वर्क का टाइम है। अगर तब हम अपना स्मार्ट चीज़ें यूज़ करेंगे भी, भाई यार ये कुछ क्वेश्चंस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो पास हो जाएंगे। वो टाइम होता है स्मार्ट वर्क का। तब हम हार्ड वर्क करना शुरू कर दें, नहीं भाई आज से पहली लाइन याद करना शुरू कर देनी है, तो वो फ़ायदा नहीं उस हार्ड वर्क का। लाइफ में हर जगह यूज़ करना पड़ता है वर्ड के स्मार्ट और हार्ड। हाँ, जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं उन्हें पता नहीं होता कि उसके अंदर उन्होंने कितनी चीज़ें अचीव करनी थी या कितनी चीज़ें मिस हो गई। मगर जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो लाइफ की एक एक चीज़, एक एक बेसिक्स को जानते होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने लाइफ में यहाँ पे इतने धक्के खाए, लाइफ पे ये जगह मिस की तो यहाँ पहुँचे, या लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी अवेल की तो यहाँ पहुँचे। जो स्मार्ट वर्क करते होते हैं उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी शॉर्टेस्ट वे, जिस तरह हम कह सकते हैं ना कि ईजीएस्ट वे से काम किया होता है, वो यूज़ किया गया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मार्ट वर्क जो है वो ज़्यादा आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में, जबकि कुछ ही एज होती है लोगों की, तो सबसे पहले बंदे को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जो लाइफ होती है, तो बंदा स्मार्ट थिंकिंग करे। क्यों? इससे टाइम भी बचता है। हार्ड वर्किंग ये होता है कि लोग भेड़ बकरियों की तरह मेहनत की जाते हैं, मगर उनका इतना वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती। एक स्मार्ट तरीके से सोचना और उसको स्मार्ट तरीके से उस पर अमल करना और उस प्लान को एग्जैक्ट उसको अमल करके उसका पूरा रिज़ल्ट निकालना, ये स्मार्ट तरीके से भी किया जा सकता है और हार्ड तरीके से भी। अगर हम एक चीज़ को हार्ड वर्क कह रहे हैं, अभी एक चीज़ के लिए हमने लगाने हैं 13 घंटे और उसे हम स्मार्ट तरीके से 3 घंटों में ख़त्म कर सकते हैं, तो क्यों ना स्मार्ट वे यूज़ किया जाए। मगर उस स्मार्ट वे यूज़ करने वाले को ये नहीं पता होगा कि मैंने इस काम के लिए सिर्फ 3 घंटे मेहनत की और जिसने 13 घंटे मेहनत की होगी उसे उस काम का थोड़ा सा ज़्यादा इल्म होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक कमाल है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो सर ज़की की तरफ से हमें मिला है, वो ये है कि हार्ड वर्क बेटर है या स्मार्ट वर्क बेटर है। तो मेरे ख्याल में स्मार्ट वर्क बेटर है हार्ड वर्क से। जैसे कि इंग्लिश में एक सेइंग है, स्मार्ट वर्क इज़ बेटर दैन द हार्ड वर्क। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो जो एक लेबरर है उससे ज़्यादा हार्ड वर्क तो कोई नहीं करता। वो धूप में खड़ा होता है, वो उसका फिज़िकल मेहनत ज़्यादा है, वो अपना पसीना निकालता है, उसका जो है हार्ड वर्क वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो वेजेस हैं वो बहुत कम हैं। अगर इसी के मुकाबले में हम देख लें कि एक बैठा हुआ है बैंक का मैनेजर की अगर हम मिसाल ले लें, तो वो ऑफिस में बैठा है, एयर कंडीशन उसका ऑफिस है, उसका जो वर्क है वो स्मार्ट है, इतना हार्ड नहीं है जितना कि एक लेबरर का है। वो लोगों के अकाउंट्स के साथ डील कर रहा है, वो कैश के साथ डील कर रहा है, उसके अलावा लोगों के अकाउंट्स चेक कर रहा है, और विद इन द ऑफिस उसका वर्क है, लेकिन वो स्मार्ट वर्क है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क वो नहीं है। और इन द एंड अगर उसकी देखी जाए तो वेजेस उसकी बहुत ज़्यादा हैं, अर्निंग बहुत ज़्यादा कर रहा है एक लेबरर से।
تو میرے خیال میں یہ مثال کافی ہے کہ اسمارٹ ورک از بیٹر دین دا ہارڈ ورک. سو آلویز ڈو اسمارٹ ورک ان یور لائف اینڈ گیٹ سکسیس. بہت شکریہ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہارڈ ورک یا اسمارٹ ورک. تو میرا جو نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہارڈ ورک ہونا چاہیے. ہارڈ ورک میں انسان جو ہے نا بہت کچھ سیکھتا ہے، کیونکہ ہارڈ ورک میں وہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے خود پہ، تب جا کے وہ ایک چیز اس کو کامیابی ملتی ہے. تو جب اس کو کامیابی ملتی ہے، اگر وہ فیل بھی ہو جائے تو اس کو اس محنت سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں لانا چاہیں تو اس کے لیے بھی محنت ہے، ہارڈ ورک. اگر ہارڈ ورک ہم نہ کریں گے تو ہم اپنے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، اور اللہ کے جو احکام ہیں وہ بھی ہارڈ ورک سے ہی زندگی میں آتے ہیں. یہ میرا ماننا ہے. اگر اسی طرح اگر دنیا کے ہر لمحے میں اگر دیکھا جائے تو ہارڈ ورک سے ہی کام بنتا ہے. بہت کم اسمارٹ ورک چلتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار انسان اگر پڑھائی کر رہا ہو تو بہت زیادہ پڑھائی کرنے کے بعد وہ یہ اس کے دماغ میں آتا ہے کہ ابھی مجھے اس ایک پیراگراف کے لیے کوئی اسمارٹ ورک کرنا چاہیے، اس کو اسمارٹ طریقے سے حل کر دینا چاہیے. لیکن ہارڈ ورک میرے نظریے کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ بہت اگر آپ ناکام بھی ہو جاؤ اس میں اپنے مقصد میں تو پھر بھی آپ کو تو اس کی تو بہت نالج ملتی ہے. اس آپ کے مقصد کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ نالج ملتی ہے. اور ہارڈ ورکنگ ہی زندگی اسلام ہے، چاہے دنیاوی کام ہو جو بھی ہو اس میں ہارڈ ورکنگ ہی بیسٹ ہے. ہارڈ ورک